डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। आम तौर पर किसी हादसे के बाद उसके कारणों पर बात होती है। सरकार मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसी गठित करती है, मगर उसके बाद शायद ही कभी कारणों के तमाम पहलुओं के आधार पर हादसों से निपटने के लिए कोई व्यापक कार्ययोजना बनती है और उसे एक नियमन की तरह देखा जाता है। लगभग सभी दुर्घटनाओं और उनकी जांच रिपोर्टों को एक खास घटना के दायरे में समेट कर देखा जाता है, जबकि सबसे ज़रूरी यह होना चाहिए कि किसी हादसे के बाद उसके कारणों को ध्यान में रखकर भविष्य के लिए ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसा दोबारा न हो। एक अहम पहलू यह भी है कि हमारे यहाँ हादसों के बाद संवेदना जारी करने से लेकर सवाल उठने तक में तो काफ़ी कमी नहीं की जाती, लेकिन उससे बचाव के पूर्व इंतजामों को लेकर शायद ही कभी गंभीरता दिखाई जाती है। यही वजह है कि एहतियाती उपायों की अनदेखी आखिर किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है और उसमें जान माल की क्षति होती है। कुछ समय पहले दिल्ली और लखनऊ की दो अलग अलग घटनाओं ने इस मसले पर सरकारी महकमों की उदासीनता और लापरवाही की एक अघोषित तौर पर चलती रहने वाली उस व्यवस्था को उजागर किया जो ऐसे हादसों की मूल वजह है। दरअसल दिल्ली के मालवी नगर इलाके में एक इमारत में लगी आग में फंसने के बाद जहां 21 लोगों की जान चली गई, वहीं लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में इसी तरह की घटना में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई। निश्चित तौर पर इसके लिए उन इमारतों के प्रबंध की जवाबदेही बनती है, लेकिन सवाल है कि जिन लापरवाहियों या खामोशियों की वजह से वे भयावह हादसे हुए, उनकी जांच करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी। कायदे से इसके लिए उन्हें सरकारी महकमों और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिनका दायित्व है कि वे समय समय पर इमारतों में अग्निशमन से लेकर बचाव इंतजामों की जांच करें। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और लखनऊ में आग लगने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को नगर निकायों
को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि समय समय पर दिए गए निर्देशों का पालन न करने वाले शीर्ष अधिकारी अब व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अदालत की यह टिप्पणी बेहद अहम है कि हादसों के बाद सिर्फ भवन निर्माताओं को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि घटना वाले क्षेत्र के अधिकारियों को छोड़ दिया जाता है। यह छिपा नहीं है कि किसी इमारत में आग लगने की वजह से अगर लोग मारे जाते हैं तो उसकी मुख्य वजह बचाव के इंतजामों को ताक पर रख देना होता है। मसलन अचानक आग लगने की स्थिति में उसे बुझाने या उससे बचाने के लिए वैकल्पिक निकास की ठोस व्यवस्था न होना लोगों की जान जाने की सबसे बड़ी वजह होती है। आजकल कई इमारतों में सुरक्षा के आधुनिक इंतजाम के नाम पर डिजिटल दरवाजे लगा दिए जाते हैं, जो हादसे की स्थिति में काम करना बंद कर देते हैं और उसमें लोग फंसकर मारे जाते हैं। सवाल है कि अग्निशमन से लेकर बचाव के तमाम उपायों को सख्ती से लागू कराना किसकी जिम्मेदारी है। इसलिए यह बिल्कुल उचित सवाल है कि केवल इमारतों के मालिकों या प्रबंधकों को कटघरे में खड़ा करना काफ़ी नहीं है, बल्कि हादसे की मुख्य जड़ यानी संबंधित महकमे और शीर्ष अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी का इलाज करना जरूरी है। स्टॉप।